Hello viewers, welcome to the first episode of Case Closed. Case Closed एक सीरीज होगी wherein we are going to discuss various landmark judgments or various controversial recent judgments which are going on in the courts of law. राइट सो यहाँ पे हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होंगे, जो कि आपसे आपके सिलेबस से रिलेटेड भी हो सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस लीगल ऑफिसर्स एग्जाम्स या फिर क्लैट पीजी एलएलएम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ एलएसी देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन दीज इंटरेस्टिंग वीडियोस, राइट। सो आज जो हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट केस होगा हमारे इस सीरीज का, केस क्लोज का, एंड वो है डार्क फाइबर केस एके चित्र रामाकृष्णा वर्सेस सेबी। यस, ये केस बहुत ज्यादा भी लाइमलाइट में आ चुका है and it's not only for the first time where this case has come so in the limelight। 2 साल पहले भी आ चुका था लाइमलाइट में फॉर द सेम रीजन कि इसके जो फैक्ट्स है दे आर सो स्टार्टलिंग, दे आर सो आई ओपनिंग कि किसी का भी यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन यहाँ पे पार्टीज है, इसके फैक्ट्स क्या है और इसका अभी तक जो भी स्टेटस रहा है, बिकॉज यहाँ पे सो मेनी पार्टीज हैव इन्वॉल्व, लाइक सेबी इन्वॉल्व हो चुकी है, सेबी ने ऑर्डर्स पास किए हैं, सैट पे जा चुका है एंड करेंटली दिस मैटर इज सब जुडिस इन दी सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो आज हम इस केस को डिस्कस करेंगे और कैसे ये हमारे सब्जेक्ट्स है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी के लीगल ऑफिसर एग्जाम, उसके रिगार्डिंग कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे स्टैट्यूट्स को यहाँ पे टच किया गया इस केस में, सो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। So please do watch this video till end so that you do not miss out on these important interesting topics, right? So अब सबसे पहले हम देखते हैं, आपने इनका चेहरा तो शायद अभी तक देख ही लिया होगा, या आप न्यूज़पेपर्स में, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देखा होगा या फिर आपने टीवी पे जरूर देखा होगा, राइट। शी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी, चित्रा रामाकृष्णा। कौन है चित्रा रामाकृष्णा? चित्रा रामाकृष्णा गाइस, शी वाज बोर्न इन 1963 और ये इंडियन बिजनेस वुमेन है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, शी इज द इंडियन बिजनेस वुमेन एंड इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्ट है वो ये है दैट शी हैड बीन हेल्डिंग द पोस्ट एज द सीईओ और द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज इन आवर कंट्री, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यस, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरे केस में जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टाइम होगा वो होगा 2012 से लेके 2018 का, राइट। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे सीईओ रह चुकी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की और फाइनेंशियल मार्केट में इनकी जो पकड़ है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट की थी और मे बी प्रोफेशनल करियर शी स्टार्टेड एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट एट आईडीबीआई। आईडीबीआई आपने सुना होगा गाइस, इट्स अ वेरी वन ऑफ द मेजर बैंक्स इन आवर कंट्री। फुल फॉर्म इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट है, शी स्टार्टेड एज द फाइनेंस डिवीजन हेड, राइट। उसके बाद यहाँ पे रामाकृष्णा ने 2 साल यहाँ पे सेबी में भी दिए हैं, right? After working at IDBI as a chartered accountant, as a project finance head, she also spent 2 years at SEBI. और ऐसा भी कहते हैं that she was one of the drafters of SEBI rules in 1988 when SEBI was established for the first time. फॉर्मली सेबी जो स्टैब्लिश हुआ था वो 92 में हुआ था जब सेबी एक्ट 1992 आया था। हाउएवर उससे पहले 1988 में ही सेबी को एज अ बॉडी बनाया गया था जो कि कैपिटल मार्केट्स को थोड़ा बहुत ही रेगुलेट करता था एंड उस टाइम पे सेबी को एज अ टूथलेस टाइगर भी कहा जाता था, right? After working in SEBI for 2 years, she again came back to IDBI Bank and 2013 में she succeeded Mr. Ravi Narayan and became the managing director and CEO of National Stock Exchange। यहाँ पे 2013 में वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी बन गई थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है गाइस, जो यहाँ पे इनके एक्ट्स थे विच वर सो क्वेश्चनेबल एंड विच आर सो स्टार्टलिंग, उनमें से एक सबसे जो स्टार्टलिंग फैक्ट है वो ये है दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन she, that is Ramchitra Ramakrishna, had herself revealed or confessed before the CBI as well as SEBI that she had been following the guidance from the last 20 years of a Himalayan yogi। Yes, एक साधु है जो कि इनको पता भी नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं एक्सेप्ट हिमालय। उनको उनसे गाइडेंस ली जाती थी इनके पर्सनल में, जो कि ठीक है पर्सनल में आप ले सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल डिसीजंस भी यहाँ पे उस साधु के, उस हिमालयन योगी के कहने पे लिए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से डिसीजंस यहाँ पे लिए गए होंगे। लेट मी टेल यू गाइस, दीज डिसीजंस आर नॉट वेरी स्मॉल डिसीजंस, दे हैव द टेंडेंसी और द capacity to impact a certain population of our country, right? For instance, यहाँ पे एक जो डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है इस पूरे केस में वो ये था that yogi who Chitra claims that that yogi does not have a physical existence। Yes, she claims कि वो सिर्फ एक सोल है
जो कि चाहे तो एक किसी इंसान के रूप में बन सकते हैं और वो एक पल में वापस से एक सोल बन सकते हैं। लेकिन इनके दोनों के बीच में जो करस्पॉन्डेंसेस होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, वो ईमेल के थ्रू होता है। एंड दैट योगी हु शी क्लेम्स टू बी अ स्पिरिचुअल एंटिटी ऑल्सो हैज एन ईमेल आईडी, राइट। उसके बाद उन योगी ने चित्र रामाकृष्ण को गाइड किया, डायरेक्ट किया टू अपॉइंट वन पर्सन एज एट अ वेरी हाई पोजिशन इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यस, और ये इंसान कौन थे? दिस पर्सन इज आनंद सुब्रमण्यम। आनंद सुब्रमण्यम को इन योगी ने यूज किया, डायरेक्ट किया चित्रा को कि आनंद सुब्रमण्यम को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक बहुत बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट करे, राइट। अब आनंद सुब्रमण्यम कौन थे? ही यूज टू वर्क in a subsidiary company of a public sector unit at a pay scale of 15 lakhs per annum. Yes, 15 LPA का उनका पे पैकेज था जब इनको डायरेक्ट किया गया योगी के थ्रू ईमेल में चित्रा को, हु वाज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कि उनको एक अच्छी पोजीशन पर रखा जाए। तो किस पोजीशन पर रखा जाए? अब यहाँ पे किसी एस्टेब्लिश पोजीशन पे डेजिग्नेट करना उस व्यक्ति को अप्रोप्रिएट नहीं था, इसीलिए एक ऐसी पोस्ट बनाई गई उनके लिए ताकि ज्यादा क्वेश्चनेबल ना हो, राइट। तो यहाँ पे एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नाम की एक पोस्ट यहाँ पे उन्होंने बनाई गई, जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे एमडी को, यानी कि चित्रा को। तो यहाँ पे पूरी हायरार्की को ब्रीच करते हुए, प्रोटोकॉल्स को ब्रीच करते हुए एक अलग सी एक पोस्ट बनाई गई थी जिसमें उनको अपॉइंट किया। और उनका पे पैकेज था जो कि पुराना 15 एलपीए था, अब यहाँ पे उनका जो पे पैकेज था दैट वाज अराउंड 1.5 करोड़ पर एनम। यस, without any prior experience in the financial market, he did not have financial market knowledge, he did not have even basic command over the English, but still यहाँ पे उनको 1.5 करोड़ का पैकेज दिया गया। एंड he was very close to the MD and CEO of National Stock Exchange, that is Chitra Ramakrishna. Also, he was given so many wide powers that he was allowed to reprimand various key managerial personnel of the National Stock Exchange. अब KMPs क्या होते हैं गाइस? KMPs हमने देखा होगा गाइस चैप्टर 13 में, कंपनीज एक्ट 2013 के, कि जो पोजीशंस होती हैं जैसे कि एमडी है, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ अ कंपनी, ये सारे केएमपीज में आते हैं। और अगर चाहते तो आनंद सुब्रमण्यम को एज अ केएमपी भी अपॉइंट किया जा सकता था, बट दैट वाजंट डन बिकॉज whenever a person is appointed as a KMP in an organization, it becomes the mandatory requirement to disclose the details of those persons to the regulatory authorities like SEBI or Ministry of Corporate Affairs, right? So in order to evade that requirement या फिर उनसे बचने के लिए ये इन्होंने अलग से पोस्ट बनाई विच वाज नॉट एट ऑल फॉर्मल इन नेचर, ठीक है। इसके बाद उनको बहुत सारे पर्क्स भी दिए गए, लाइक विच वाजंट गिवन टू एनी अदर कलीग्स ऑफ हिम, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस ट्रैवल हो गया, या फिर अगर वेकेशंस पे कोई स्टे कंपनी के एक्सपेंसेस पे, बहुत सारे ऐसे पर्क्स जो कि और किसी को नहीं दिए जा रहे थे वो उनको देते गए। क्यों? बिकॉज दैट योगी वाज डायरेक्टिंग द एमडी सीईओ वाया ईमेल्स, राइट, कि आपको हर 2 महीने में उनका इंक्रीमेंट हो रहा था विच वाजंट अलाउड, राइट। उनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी जो हमने 2020 के बाद देखी थी सबने, उनको उस टाइम से मिल रही थी, दैट 3 to 4 days उनको सिर्फ काम करना होगा, बाकी के दिनों में वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके बाद एक जो और स्कैम हुआ है जिसको हम डार्क फाइबर नाम से जानते हैं और कोलोकेशन स्कैम के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज वो क्या था, यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन करी, यार सेबी ने इन्वेस्टिगेशन कैसे करी, फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सेबी ने खुद की इन्वेस्टिगेशन से उनको पता नहीं चला, यहाँ पे एक एनोनिमस उनको एक लेटर मिला जो कि किसी विसल ब्लोअर ने उनको मेल में बताया दैट दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दैट्स हाउ इट बिकम इट केम इनटू द लाइट ऑफ सेबी दैट कि यहाँ पे ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी पड़ रही है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की तो इट वाज it was found out that National Stock Exchange में it was permitted through a resolution that the stock brokers or the broking agencies, they were allowed to set up their servers inside the premises of National Stock Exchange, right? This was quite legal because the idea was to minimize the time taken in the transactions, because as we all know stock market mein even a millisecond is very important, right? So in order to eliminate or to minimize the time taken, these servers were allowed to be set up, ठीक है। सो जब एनएससी के सर्वर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के सर्वर्स इतने पास में आएंगे तो जो टाइम था ट्रांजेक्शन से बहुत कम हो रहा था, विच वॉज ओके। However, when this thing happened, many of the broking agencies
दे गॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, बट नॉट इन अ लीगल मैनर। इलीगल था, क्यों था इलीगल? क्योंकि यहाँ पे फेवरेटिज्म था और इनसाइडर ट्रेडिंग ज्यादा हो रही थी। तो ब्रोकिंग एजेंट्स who had the access to this UPSI, unpublished price sensitive information, या फिर insider news, they were able to make profitable gains as compared to their rivalries, जो कि they were unable to make profits, or even they had to face tremendous losses in most of the cases. So इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज थ्रू आउट मेनी ईयर्स दिस हैपेंड, एंड कुछ जो ब्रोकिंग एजेंसीज थी उन्होंने बहुत सारा इसमें इलीगल कैपिटल गेन्स किए थे, राइट? तो ये जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करी और अपनी जो रिपोर्ट फाइनल बनाई, उसमें इट वाज फाउंड आउट दैट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैड वायलेटेड सो मेनी प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज लॉ। अभी सिक्योरिटीज लॉ में कौन कौन से आते हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी गेट इलीगल, उनको पता होगा। सेबी एक्ट 1992 के बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पे वायलेट हुए। एससीआरए के 1956 में, जो कि एक स्टैट्यूट है जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, राइट? लाइकवाइज जो स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशंस है 2012 के, वो भी वायलेट हुए थे, राइट? उसके बाद जो भी डिसीजन लिया गया, इंक्वायरी हुई, पेनल्टीज इंपोज करी, वो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इंपोजिशन ऑफ पेनल्टीज 1996 के थ्रू, यहाँ पे 1995 के थ्रू यहाँ पे सेबी ने पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया, पेनल्टी इंपोज की। अब पेनल्टी कितनी इंपोज की गाइस? 7 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे इंपोज हुई थी। 5 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे चित्रा रामाकृष्णा पे, रवि वाराणसी पे और आनंद सुब्रमण्यम पे की गई थी, राइट? 7 करोड़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, अब 5 करोड़ इन तीनों पार्टीज पे। अब एक बात ये भी आती है गाइस, दैट वाज 5 करोड़ की पेनल्टी सफिशिएंट टू बी इम्पोज ऑन रामाकृष्णा एंड अदर पार्टीज? बिकॉज एक न्यूज ये भी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, that when Chitra resigned, few years back from the National Stock Exchange, जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी आई भी नहीं थी सामने, बहुत ही पर्सनल रीजन से उन्होंने रिजाइन किया था, जो कि ऑब्वियसली एक कह सकते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज द रीजंस वर समथिंग डिफरेंट। तो उनको बहुत सारा पैकेज देके उनको रिलीव किया गया था उनकी पोजीशन से, बहुत ही डेकोरेटेड रिकमेंडेशन लेटर्स वर प्रिंटेड फॉर हर, and approx 25 crores were given as a hefty pay package to her as a lump sum amount उनको जाने के वक्त, राइट? तो इतनी अच्छी एग्जिट पॉलिसी उन्होंने दी थी, और उसके बाद अगर 5 करोड़ की पेनल्टी लग भी रही है सेबी के थ्रू, देन कितना इसमें इंपैक्ट होगा हमें नहीं पता, राइट? आगे बढ़ते हैं हम गाइस। तो उसके बाद भी अगर 7 करोड़ की पेनल्टी भी लगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज अ होल पे, जिसका रोज का टर्नओवर यहाँ पे 24,000 करोड़ होता है, और 5 करोड़ की पेनल्टी चित्रा रामकृष्णा पे, अदर्स पे जिन्होंने बहुत पैसा ऑलरेडी कमा लिया था एंड जाते वक्त भी उनको 25 करोड़ मिले थे, तो यहाँ पे उसके बाद भी इन्होंने सैट में अपील फाइल की, राइट? और सैट ने जब इन्वेस्टिगेशन करी, पूरा केस सुना यहाँ पे, तो सैट ने दिसंबर 13 2023 को, यानी कि आज से 3 महीने पहले, एक जजमेंट पास किया। जजमेंट में लिखा था कि यहाँ पे जो 16 अपील्स फाइल हुई थी उनको क्लब किया गया पहले, तो उसके बाद उन 16 जजमेंट्स के बेसिस पे एक फाइनल हियरिंग हुई। फाइनल हियरिंग में उन्होंने बोला कि जो पेनल्टी है 7 करोड़ की, उनको उसने सेट असाइड कर दिया। यस, 7 करोड़ की पेनल्टी को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, जो कि सेक्शन 15K ऑफ द सेबी एक्ट 1992 से एस्टैब्लिश होती है, उन्होंने सेट असाइड किया 7 करोड़ की पेनल्टी को, राइट? उसके बाद जो 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी चित्रा पे, उसको भी ब्रॉट डाउन किया, कम किया, 25 लाख पे यहाँ पे आ गए। उसके बाद जो 4 करोड़ की पेनल्टी, 5 करोड़ की पेनल्टी आनंद सुब्रमण्यम पे थी, उसको तो सस्टेन ही नहीं किया। उसने बोला कि ये तो बिल्कुल ही वायलेशन है, उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए। उसके बाद अब मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे 25 लाख की भी पेनल्टी देने के लिए शी इज नॉट रेडी, यानी कि चित्रा रामकृष्ण इज नॉट रेडी। वो क्यों रेडी नहीं है? बिकॉज उनका एक जो स्टेटमेंट जो कि बहुत अभी वायरल हुआ है, वो ये था दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और दी सॉरी ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द मीडिया, शी आल्सो सेड दैट शी मेड वन स्टेटमेंट कि she did not have any regret of taking guidance from a guru, because in the markets, in the financial market, there are so many people who does this thing। जो कि उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में, जो कि ऐसे साधुओं से अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल करियर रिलेटेड भी एडवाइस सीख करते हैं, और उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया, बिकॉज एक मेंटोर के रूप में उन्होंने यहाँ पे गाइडेंस सीख की थी, राइट? इसमें आपका क्या कहना है? आई वुड रियली बी हैप्पी अगर आप इसमें कमेंट सेक्शन पे अपना राय इसमें दे। क्या ये अलाउड होना चाहिए? अगर आप इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के हेड है, तो क्या आप ऐसे किसी साधु से
योगी से कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देर आर सो मेनी वाइटल इंफॉर्मेशन विच इज एट स्टेक, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे सेबी एज अ बॉडी क्या था, सेबी एज अ बॉडी गाइज, उनका एक प्रियम्बल में, अगर आप इफ यू सी द प्रियम्बल, the main objective mentioned in the preamble of SEBI Act 1992 is to protect the interests of the investors. Yes, and when Chitra Ramakrishna sitting at a position like this, being a head of the largest stock exchange of our country, that is NSE, वहां पे if she is leaking these kind of information to us, to a group जिसकी existence किसी को भी नहीं पता है, तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर एक्ट इज डेफिनेटली डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, राइट। तो अभी हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे गाइस। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, सब्जुडिस है, ऑल द फाइनल हियरिंग नहीं आई है अभी, लेकिन एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब उन्होंने एप्लीकेशन या फिर अपील को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे दो जजेस आपने नाम सुना होगा, जस्टिस संजीव खन्ना, who is the senior most judge हैं आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, राइट, और जस्टिस दीपांकर दत्ता, जो कि पहले महाराष्ट्र के सीजे रह चुके थे और अभी यहाँ पे एलिवेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है, वो ये दैट द फाइन इम्पोज्ड बाय द सेबी इज आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव इन नेचर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्या 7 करोड़ का जो फाइन है या फिर 5 करोड़ का जो फाइन है, ठीक है, वो सही है या फिर इतना काफी होगा, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी उनको बहुत पैसा देके एनएससी से भगाया जा रहा था, तो क्या इतना फाइन भी कम है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि फाइन बहुत ज्यादा था और गलत तरीके से यहाँ पे लगाया गया था, राइट। उसके बाद जब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% ऑफ द अमाउंट जो भी इम्पोज किया गया है, यानी कि सैट ने कितना बताया था, सैट ने बताया था 25 लाख रुपीज, ठीक है, 25 लाख का आपको आधा पे करना पड़ेगा, और तभी जाके, और तब कोई भी कोर्सिव एक्शन कैन नॉट बी टेकन बाय द सेबी अगेंस्ट चित्रा, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग है गाइस इसकी, वो होगी मार्च में। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस गाइस आते हैं सबके सामने। सबसे पहले कि साधु कौन है, क्योंकि यहाँ पे आनंद सुब्रमण्यम का कहना था, या फिर जो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला, उनका कहना था कि आनंद सुब्रमण्यम एंड योगी दे आर वन एंड द सेम पर्सन, राइट। हाउएवर यहाँ पे जो चित्रा है, उनका कहना है कि ये 20 ईयर्स से उसके टच में है। तो अगर 20 ईयर से टच में है, तो यहाँ पे दोनों का, आनंद सुब्रमण्यम का और योगी का एक होना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है, राइट। तो ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्हीं चीजों की वजह से होता है। यहाँ पे एक स्कैम भी हुआ है, अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे देखना होगा सुप्रीम कोर्ट को, सेबी को, यहाँ पे सैट को, कि पब्लिक इंटरेस्ट कितना हार्म हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अगर इफ इट्स द फॉर्मर, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट वाज एट स्टेक एंड इट इज बीन हार्म्ड, then there should not be any leniency shown to these people who have actually infringed the laws, right। आगे इसके साथ कोई भी अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम इसको वीडियो में कवर करेंगे, और आपका कोई भी ओपिनियन हो इस केस से रिलेटेड, तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वी वुड लव टू हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। So thank you so much guys, this was the first series, first case, first episode of our case closed series. Thank you so much guys for watching this video, and now if you like this video, please do like it, do like this, share this to your friends and family, subscribe this channel so that you do not miss out on new videos. Thank you so much guys, have a great day.